नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 6 जिलों में बड़ी भर्ती निकल कर सामने आई है। इससे पहले भी दोस्तों मैंने 17 जिलों की भर्ती आप लोग को बताई थी, जो कि 17 अलग अलग जिलों में भर्ती विज्ञापन जारी हुई थी। जो वीडियोस आपने काफ़ी उस वीडियोस को प्यार दिया है और काफ़ी लोगों ने उसे देखा है, अपने डाउट पूछे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। आपको देखने की ज़रूरत है कि जो वैकेंसी निकली है उसको नवंबर महीने के अंतिम तक उसकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो ज़रूर आप उसे देखें, अप्लाई करें। और ये जो भर्ती विज्ञापन है, ये दूसरी भर्ती विज्ञापन है जो कि 6 जिलों में निकली है। अलग अलग जिलों में भर्ती विज्ञापन है। जिसके लिए योग्यता की बात करूँ तो 8वीं 12वीं से लेकर आपको कंप्यूटर स्नातक स्नातकोत्तर तक यानी कि यूजी पीजी तक मांगी गई है। तो दोस्तों, जो 8वीं और 12वीं की जॉब खोज रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है आपके लिए बहुत काम की ये वीडियो हो। ये जो भर्ती निकली दोस्तों, ये बलरामपुर जिले में है, कोंडागांव जिले में है, सुकमा, कांकेर, रायपुर, कवर्धा जिलों में भर्ती निकली है। तो इन जिलों में दोस्तों ये भर्ती निकली हुई है। इसके लिए आपको नवंबर 2022 के अलग अलग जो है नवंबर 2022 बोल रहा हूँ, 2024, ठीक है। नवंबर 2024 के अलग अलग दिनांक तक इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। हर पद के लिए अंतिम तिथि अलग अलग है, जो कि अभी आप वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस जो वैकेंसी है उसकी अंतिम तिथि कब है। तो बिना समय व्यर्थ किए हम चलते हैं दोस्तों और भर्ती विज्ञापनों को देखते हैं। एक चीज़ आपको मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे परंतु इन जिलों से उनका संबंध नहीं होगा। हो सकता है वो सरगुजा जिले के हों, हो सकता है वो बिलासपुर जिले के हों, परंतु यहाँ पास आप देख रहे होंगे कि आपके सरगुजा या बिलासपुर जिले का नाम नहीं देखने को मिल रहा है आपको, या आप मान लो दंतेवाड़ा के हैं। तो इसके लिए ये मत समझिएगा कि आपके काम की ये वीडियो नहीं है। ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। क्योंकि कई सारे भर्ती विज्ञापन इन जिलों के अंतर्गत ऐसी भी निकली है जिसमें जिले की बाध्यता जो है नहीं रखी गई है। यानी कि किसी भी जिले, मान लो बलरामपुर में मान लो कोई वैकेंसी निकली है तो उसमें छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिले के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो कांकेर जिले में एक भर्ती निकली है तो उसको छत्तीसगढ़ के जितने भी जैसे जिले हैं 33 जिले के लोग जो हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी उसमें बाउंडेशन नहीं है कि केवल कांकेर जिले के लोग ही उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो आप सभी किसी भी जिले के हों, बस आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। एक एक करके आपको भर्ती विज्ञापन दिखाऊंगा मैं जिले वाइज, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर निर्धारित समय सीमा पर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए चलते हैं भर्ती विज्ञापन की ओर। फ्रेंड्स, पहली जो भर्ती विज्ञापन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो भर्ती विज्ञापन है, यहाँ कलर थोड़ा चेंज करता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। कार्यालय नोडल अधिकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो है राजपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ में निकली है। इस भर्ती विज्ञापन की सबसे पहले आप अंतिम तिथि देख लीजिए कि कितना है। ये है 14/11/2024, शाम 5 बजे तक आपको जमा करना है। किस पद के लिए निकला है, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, मेहमान प्रवक्ता के लिए यहाँ पास निकला हुआ है। आपको क्या करना है, अगर आप निर्धारित योग्यता रखते हैं तो आपको क्या है, अपना आवेदन पत्र आपको सेंड करना है। किस एड्रेस पर सेंड करना है, तो इच्छुक अभ्यर्थी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजपुर, ग्राम पोस्ट करजी, नियर NH 343, थाना तहसील राजपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़। पिन कोड भी दिया है। इस एड्रेस पर निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको भेजना है। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये जिले की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एक जो है सब्सक्राइबर, उन्होंने कमेंट भी किया था कि आप जो भी डालते हैं वीडियोस उसकी जो है PDF को प्रोवाइड करा दें। तो दोस्तों, अब मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा ताकि आप लोग क्या है उस लिंक पर क्लिक करें और डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाए, जहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। आपको किसी भी तरीके से भटकना ना पड़े। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यह कमेंट किया था, तो हम उनकी बात को मान रहे हैं। और आप लोगों को भटकना ना पड़े इसलिए PDF प्रोवाइड करने के लिए लिंक आपको दिया जाएगा। तो ये जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ITI बोलते हैं। किस किस ITI में है, तो पहला शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI रामचंद्रपुर में है। कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको कोपा भी आप लोग कहते हैं, एक पद है। फिर रामचंद्रपुर में फीटर के लिए भी एक पद है। फिर रामानुजगंज में कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए एक पद है। टोटल 3 पद आए हुए हैं। ये जो PDF है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे लगभग 10 पेजेस का PDF है। और कुछ उसी प्रकार का डिटेल यहाँ पास आपको दिया गया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो मेहमान ये जो पद का नाम देखिए किस प्रकार से पद का नाम अलग अलग दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे मेहमान प्रवक्ता प्रशिक्षण अधिकारी भी, ठीक है। तो मेहमान प्रवक्ता या यहाँ पर देखेंगे गेस्ट लेक्चरर नाम से यहाँ पर भर्ती विज्ञापन के लिए पद निकाला गया है। और कुछ इस प्रकार के PDF है।
यहाँ पास आप देख रहे होंगे जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ दिया गया है। ये जो चीज़ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अथवा पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको मिल ही जाएगा कि क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए कोपा के लिए और फिटर के लिए, अगर आप गेस्ट और टीचर बनना चाहते हैं तो। और इसके लिए आवेदन पत्र का प्रारूप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है आवश्यक दिशा निर्देश रखी गई है, तो इसे आप पीडीएफ को जब डाउनलोड करेंगे तो ध्यानपूर्वक एकदम आसानी से आप समझ पाएंगे। कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, आप पढ़ेंगे तो सामान्य भाषाओं में लिखा हुआ दिशा निर्देश है, आप समझ जाएंगे। ये जो है उसका आवेदन पत्र का प्रारूप है मेहमान प्रवक्ता के लिए। सामान्य सी जानकारी इसमें भी आपको भरनी है, आप देख पा रहे होंगे। ज़्यादा कुछ इसमें ज़रूरी चीज़ नहीं भरना है। सामान्य जो आपकी स्टडी हुई है, शैक्षणिक योग्यताएं हैं, उन्हीं सब के बारे में यहाँ पूछा गया है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं उसकी सूची यहाँ पर आपको संलग्न करके यहाँ अपना सिग्नेचर करके आपको भेजना है। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रत्येक बिंदु को ध्यानपूर्वक पढ़ के इस आवेदन को आप कर सकते हैं। मैं चाहता दोस्तों तो मैं आपको इसके बारे में पूरा बता सकता था, लेकिन वीडियो क्या है कि आप यहाँ पर देख पाओगे अभी 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो चुका है। और इसी प्रकार से अगर मैं एक एक ज़्यादा डीप में जाऊँगा, एक एक पीडीएफ को अगर समझाऊंगा तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जिससे कि आप भी बोर होने लग जाएंगे। तो आपको मेन चीज़ है कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा ये प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, और कौन सी वैकेंसी है ये मैं बता दे रहा हूँ। बाकी आपको दिशा निर्देश पढ़ने की जिम्मेदारी ये आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख लीजिए महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पास लिखी हुई हैं। फ्रेंड्स, अगली जो भर्ती विज्ञापन है आप यहाँ पर देख पाएंगे, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं प्रभारी अधिकारी उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ में निकली हुई है। ये जो भर्ती विज्ञापन है आप देख पा रहे होंगे साफ साफ लिखा हुआ है 14 सेजेस विद्यालयों के लिए निकला हुआ है, ठीक है। 14 सेजेस यानी कि स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। तो कौन कौन से 14 स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए वैकेंसी आई है, तो सेजेस अंटागढ़, स्वामी आत्मानंद स्कूल को शॉर्ट फॉर्म में सेजेस बोलते हैं। तो सेजेस अंटागढ़, आमाबेड़ा, भानु प्रतापपुर, कोरर, चारामा, हलबा, दुर्गुकोदल, कोड़े कुरसू, हरनगढ़, बांदे, कोयलीबेड़ा, नरहरपुर, सरोना, नरहरदेव में ये 14 स्कूलों में शिक्षकी और गैर शिक्षकी यानी कि आप टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही स्टाफ की यहाँ पास वैकेंसी निकाली गई है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कांकेर जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और 14/11/2024 को शाम 5 बजे तक निर्धारित योग्यता अगर आप रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप ध्यान रखिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसी प्रकार से आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये पीडीएफ दोस्तों काफ़ी लंबा पीडीएफ है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये लगभग 13 पेज का पीडीएफ है। इसमें अलग अलग स्कूलों के लिए स्कूल वाइज जो है भर्ती विज्ञापन निकला। तो ये पहला जो है कांकेर जिले के स्वामी आत्मानंद जो है, जिसका नाम है स्वामी नरहरदेव अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर के नाम से है। इसमें देखेंगे हिंदी माध्यम के भी पद आए हुए हैं, जैसे व्याख्याता भौतिकी यानी कि लेक्चरर फिजिक्स के लिए। अगर आप हिंदी मीडियम से भी पढ़ाई किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक पद है अनारक्षित के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार पद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, विषय यहाँ पर दिया हुआ है किस विषय के टीचर के लिए है, माध्यम आपके पास क्या होना चाहिए ये दिया हुआ है। इसके अलावा रिक्त पद कितने हैं और यहाँ पास कौन कौन से वर्ग के लिए रिक्त पद हैं। फिर यहाँ देखेंगे दूसरे स्कूल में है अंतागढ़ के लिए है, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पद आए हुए हैं, कौन कौन से पद आए हुए हैं, आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा इसी प्रकार से अलग अलग विद्यालयों में जैसे चारामा हो गया, भानु प्रतापपुर हो गया, ठीक है। इसके अलावा दुर्गुकोंदल हो गया, इसके अलावा हरनगढ़ देख सकते हैं आप अलग अलग आए हुए हैं। आप चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, या तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा सरोना हो गया, इसके अलावा कोरर हो गया, इसके अलावा कोयलीबेड़ा हो गया, आप देख पा रहे होंगे, बांदे हो गया, सेजेस आमाबेड़ा हो गया, और यहाँ पर सेजेस हलबा हो गया, ठीक है, और कोड़े कुरसू हो गया, और यहाँ पर आपका लास्ट यही है। तो इस प्रकार के टोटल पद आए हुए हैं। किस पद के लिए कितना मानदेय यानी कि सैलरी, चूँकि संविदा नियुक्ति है तो एक मुफ्त सैलरी यानी कि एक ही बार मिलेगा, कोई भत्ता वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेगा, टीए डीए पीपीएफ वगैरह कुछ भी नहीं कटेगा। एक मुफ्त सैलरी मिलेगी जो आपके महीने के लास्ट में आपको मिलेगी। और शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता और व्यावसायिक योग्यता तो आप जानते ही हैं कि क्या क्या टेट वगैरह तो आपसे मांगेगा ही मांगेगा। बीएड डीएड जो है आप सहायक शिक्षक के लिए आपके पास बीएड अमान्य कर दिया गया, तो अब आपको डीएड लगेगा। बाकी व्याख्याता टीचर के लिए और लेक्चरर के लिए आप बाकी योग्यता यहाँ पर देख पाएंगे। सबसे खास बात इसमें एचएम की भी वैकेंसी निकली, प्राइमरी और मिडिल दोनों के एचएम की वैकेंसी निकली, जिसकी सैलरी अच्छी खासी है। तो आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ बता दो, इसमें छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के आप निवासी हैं आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं संपूर्ण डिटेल है, और आवश्यक दिशा निर्देश भी इसके बारे में आपको सामान्य पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। कितनी एज है, जैसे यहाँ पर दी गई है कि एज आपको कितनी है, देख पा रहे होंगे 21 वर्ष न्यूनतम, 35 वर्ष अधिकतम, तो सभी जानकारी इसमें दी गई है। बाकी इसमें पीडीएफ प्रोवाइड तो नहीं कराया गया है दोस्तों, चूँकि ये ऑनलाइन फॉर्म होना है। तो किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म होना है वो आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14/11/2024 शाम 5 बजे तक है।
ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक है वो कांकेर जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पास आपको ये जो लिंक दिख रहा है, इसी लिंक पर आपको क्लिक करके जो गूगल डॉक्स का लिंक है इसमें आपका आवेदन कर देना है, जहाँ से आपका आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा। या तो आप चाहें तो इस क्यूआर कोड को मैं बड़ा कर देता हूँ, किसी दूसरे मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे तो डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे कहाँ, आवेदन पत्र के जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है वहाँ पहुँच जाएंगे गूगल डॉक्स के फॉर्म में। वहाँ पर जाकर आप भर सकते हैं। किस प्रकार से आपके पास ईमेल आईडी वगैरह होना चाहिए यहाँ पर दिया गया है और संपूर्ण जानकारी दी गई है कि कैसे आपको भरना है। 12 बिंदु यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो है स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल कांकेर के लिए है, उत्तर बस्तर कांकेर के 14 स्कूलों में निकली है। दोस्तों चलते हैं अगली भर्ती विज्ञापन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि किसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव और जानकारी भरी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाई जाती हैं, जो कि आप इन वीडियोज़ को देखकर रोजगार प्राप्त करना बहुत सरल हो जाता है अगर आप नियमित रूप से हमें फॉलो करते हैं। तो चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। फ्रेंड्स, अगली जो भर्ती विज्ञापन है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में निकली हुई है। इसके लिए आप देखेंगे कि डीएमएफ फंड के अंतर्गत जो है ये भर्ती निकाली जा रही है, जिसके लिए 7/11/2024 तक ही आपको क्या है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा के पदे पर आवेदन करना है। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको करना, साफ साफ लिखा हुआ है, आप स्वयं जाकर करेंगे तो नहीं स्वीकार किया जाएगा। स्टाफ नर्स के 10 पद आए हुए हैं, लैब टेक्नीशियन के 2 और फार्मासिस्ट के 5 पद आए हुए हैं। टोटल सैलरी देखेंगे तो स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन के लिए 15,000 और फार्मासिस्ट के लिए 13,000 आवश्यक योग्यता यहाँ पर लिखी गई है, आप देख पा रहे होंगे। बाकी अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सुकमा जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कि इसके लिए क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं, तो आप नीचे अगर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा कि क्या क्या इसके लिए ज़रूरी चीज़ें। वैसे मैं योग्यता बता दिया हूँ, आवश्यक दिशा निर्देश क्या है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर संपूर्ण जानकारी लिखी है, वीडियो को पॉज करके एक एक बिंदुओं का ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। चयन प्रक्रिया कैसे होगा, अंकों का निर्धारण कैसे होगा, यहाँ पर दिया गया है, इसे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। और सबसे बहुत जरूरी बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है सर्वप्रथम सुकमा जिले के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके पश्चात बस्तर संभाग के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो पहले जिले वाले को प्राथमिकता मिलेगी, जिले में अगर पात्र नहीं मिलेंगे तो संभाग स्तरीय जाएंगे, संभाग से ऊपर ये नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे इससे पहली वाली भर्ती थी जिसमें सभी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, तो इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है, आप इस एड्रेस को नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जब आप डाउनलोड करेंगे तो भर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस प्रकार का आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, इसे कैसे भरना है और किस प्रकार से सेंड करना है। इस पीडीएफ में कंप्लीट डिटेल एक एक बिंदुओं वार लिखा हुआ है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए और आसानी से आप समझ सकते हैं। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। अगली जो भर्ती विज्ञापन है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया भर्ती विज्ञापन इसे मैं बोलूँगा, क्योंकि ये रेगुलर जॉब है। ये दोस्तों इसके लिए आपको 29/11/2024 को शाम 5 बजे तक क्या करना है, छत्तीसगढ़ के सभी मूल निवासियों को, मतलब किसी भी जिले से आप संबंधित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी जिले के आप हो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक ही पद आया दोस्तों, तो बहुत ही कंपटीशन है। केमिस्ट के नाम से एक पद आया और कुछ नहीं मांगा जा रहा, बस एमएससी केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए और आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एमएससी केमिस्ट्री आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको केमिस्ट्री में एनालिटिकल एक विषय के रूप में होना चाहिए, प्रथम श्रेणी में आप उत्तीर्ण हों। इसके लिए सैलरी की बात करो दोस्तों तो 9,300 से 34,800 तक की सैलरी प्लस ग्रेड पे भी है, रेगुलर जॉब है। और एक पद है जनरल के नाम से निकली है। बाकी जानकारी आप excise.cg.nic पर जाकर इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे और इसके बारे में संपूर्ण डिटेल देख पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, वो तो मैंने बता ही दिया। आपको स्पीड पोस्ट करना है, छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए। तो दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी भी जिले को हो, आप एक पद को मत देखिए, आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए, हो सकता है कि आपका चयन इसमें हो जाए। और इसमें अगर चयन हो गया दोस्तों तो आप समझ जाइए कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी ये है केमिस्ट की जो पद की आई हुई है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए सब लिखा हुआ है, कैसे आवेदन करना है और संपूर्ण डिटेल यहाँ पास आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आवेदन पत्र का प्रारूप दोस्तों, अब अगर आप बोलेंगे तो आवेदन पत्र का प्रारूप कहाँ है, तो इस पीडीएफ में अभी नहीं है दोस्तों, लेकिन आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे जो कि अबाकारी है, यानी कि excise.nic.in पर जाएंगे तो वहाँ आपको इसका प्रारूप देखने को मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक को जरूर अटैच कर दूंगा ताकि आप डायरेक्ट जाकर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर पाएँ। तो ये कुछ दिशा निर्देश है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा जब पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे। तो चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ दोस्तों। अगली जो भर्ती विज्ञापन है कार्यालय कलेक्टर एवं मिशन संचालक समग्र शिक्षा कोंडागांव छत्तीसगढ़ में निकली है। इसके लिए दोस्तों अंतिम तिथि है 12/11/2024 को शाम 5 बजे तक सबके लिए है दोस्तों, तो इसके लिए भी शाम 5 बजे तक ही होगा। इसके लिए आपका आवेदन करना है कार्यालय जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ में। पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको आवेदन भेजना है। और इसके लिए जो पद है वो है स्पेशल एजुकेटर का, 2 पद टोटल आया हुआ अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है।
और मुक्त है, यानी कि महिला पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 सैलरी है। सेवा अवधि मार्च 2024 लिखा है, लेकिन ये 2025 यहाँ पास होगा। और शैक्षणिक अर्हता क्या क्या मांगा जा रहा है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे, हाँ, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे स्नातकोत्तर के साथ बीएड विशेष यानी कि स्पेशल एजुकेशन में, अथवा स्नातकोत्तर के साथ बीएड एवं विशेष शिक्षा में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तो दोस्तों यहाँ पास जो है कंपलसरी रखा गया है। बाकी आवश्यक दिशा निर्देश नीचे दिए गए हैं, आप इसे देखकर पूरा डिटेल इसका प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कुछ इस प्रकार का आवेदन पत्र का इसका प्रारूप यहाँ पास दिया गया है, जिसे आपको भरकर सबमिट करना है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए कोंडागांव जिले की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर आप जाकर आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और इसके बारे में जितनी भी दिशा निर्देश दी गई है आप इसे पढ़ सकेंगे। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। चलिए अगला भर्ती विज्ञापन दोस्तों आप देख पाएंगे अब, जो कि निकला है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में निकला हुआ है, एसके कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कवर्धा कबीरधाम में जो है। इसमें आप देखेंगे गेस्ट टीचर के लिए यहाँ पास वैकेंसी निकाली गई है। एग्रोनॉमी और सोइल साइंस के लिए एक पोस्ट है। इन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए गेस्ट टीचर चाहिए। और आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, द कैंडिडेट सेल सबमिट दियर बायोडाटा टू द डीन संत कबीर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन गोटिया रोड कवर्धा। ठीक है, तो इस एड्रेस पर आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन को दोस्तों जो है आपको या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से या तो आपको ईमेल के माध्यम से, ये ईमेल भी दिया हुआ है, इसके माध्यम से आपको पहुंचा देना है। और देखेंगे दोस्तों इसके बारे में जो कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दी गई है, सैलरी कैसे मिलेगी वो भी दिया हुआ है। बायोडाटा सबमिट कैसे करना है, तो आपको ईमेल के माध्यम से ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस का यानी कि कॉलेज का नाम है दोस्तों, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो आप इस ईमेल जो है, सामान्य सी बात है दोस्तों, ईमेल दिया तो ईमेल से ही आप कीजिएगा। 2 ईमेल दिया हो, दोनों में से किसी में भी ईमेल कर दीजिए। एप्लीकेशन भेजने का लास्ट डेट यानी कि बायोडाटा भेजने का लास्ट डेट 11/11 है। इंटरव्यू होगा, वॉक इन इंटरव्यू 14/11/2024 को 11 बजे होगा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कृषक नगर रायपुर में इसके लिए इंटरव्यू लिया जाएगा, वेन्यू दिया गया। बाकी इंटरेस्टेड कैंडिडेट जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे पढ़ लीजिए और इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे कि आपको भर कर सबमिट करना है, यानी कि ईमेल करना है। साथ ही साथ इसके हार्ड कॉपी को लेकर आपको जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको लेकर जाना है। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। दोस्तों अगर इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना होगा तो आप क्या करेंगे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एसके कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के वेबसाइट पर जाकर, या तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। मैं लिंक प्रोवाइड कराने की आपको कोशिश करूंगा कि आपको कहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा। तो अगला भर्ती विज्ञापन दोस्तों अब आप देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये लास्ट भर्ती विज्ञापन है। हालांकि मैंने जो थंबनेल में दिखाया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूँ, जो कि स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिक महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र कृषि अभियांत्रिकी संकाय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में ही निकला हुआ है। ये जो भर्ती विज्ञापन है इसका अगर आप लास्ट डेट देखेंगे दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। इसके लिए लास्ट डेट दोस्तों 8/11/2024 है और डेट ऑफ इंटरव्यू का टाइम 18/11/2024 रखा गया डेट। और जो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका डाटा जो है अपलोड हो जाएगा, यानी उनकी जानकारी 14/11/2024 igkv.ac.in पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। क्या क्या चीज़ के लिए है दोस्तों, तो ये जो वैकेंसी निकली है यह है गेस्ट टीचर या पार्ट टाइम टीचर के नाम से निकली है, जो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए, तो मैकेनिकल इंजीनियर और मैथमेटिक्स के लिए निकली। एक पद है। क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है तो यहाँ पास आप देख पाएंगे। और इसके अलावा आपके पास एमटेक होना चाहिए, तो एमटेक वाले को एक्स्ट्रा मिलेगा, पीएचडी वाले को और एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ पास दिया गया है। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। इसका भी दोस्तों मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि लिंक आपको यहाँ पास ये igkv जो आपको दिया हुआ है ये आप देख पा रहे होंगे, इसी लिंक पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बारे में कंप्लीट दिशा निर्देश जो होगी वहीं आपको मिल जाएगी और इससे मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। बाकी आपको ईमेल के माध्यम से, ये जो ईमेल आईडी है इस ईमेल में आपको अपना बायोडाटा सेंड करना है। किस डेट को दोस्तों, तो 8/11/2024 से पहले पहले आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ दोस्तों मैंने 6 जिलों के अलावा ये एक एक्स्ट्रा भी आपको बताया है। टोटल मैं आपको वैकेंसी बता दिया, जितनी भी मैंने प्रॉमिस की थी थंबनेल में आपको जितना दिखाया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले इसी प्रकार की सभी महत्वपूर्ण छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराती जाएगी रेगुलर बेसिस पे, जो कि आपके लिए डेफिनेटली बहुत फायदेमंद होगी। वीडियो दोस्तों हमारा थोड़ा लंबा जरूर होता है, लेकिन ये आपका काम का जरूर होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।